अमेरिका ने अपने पायलट को बचा लिया, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ एक पायलट को बचवाने के लिए इतना बड़ा मिशन लॉन्च कर दिया गया या अमेरिका के टारगेट पर ईरान का संवर्धित यूरेनियम था जिससे अमेरिका ईरान से दूर करना चाहता था। इसके पीछे की वजह क्या है, इन सवालों के पीछे की वो जरा जानिए। एक पायलट के रेस्क्यू के लिए 155 एयरक्राफ्ट उतार दिए। 155 एयरक्राफ्ट एक पायलट के लिए। मिशन में 20,000 किलोग्राम वजन उठाने वाले विमान आखिरकार क्यों शामिल किए गए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पायलट को ही बचाना था तो इन विमानों की आवश्यकता क्या पड़ गई। वहां पर हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर मिशन में शामिल रहे, क्या जरूरत थी? एक पायलट को बचाना था, उसे वापस लाना था, उसके लिए इन सब की क्या आवश्यकता थी? यानी इस ऑपरेशन को और लंबा खींचने की दरअसल तैयारी की जा रही थी। लेकिन जब अमेरिका को यह समझ में आ गया कि फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, तो वो वापस से मूव कर गया, बैकआउट कर गया। अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल का हिजबुल्लाह पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर एक बार फिर से निशाना साधा और इस बार आईडीएफ के 91वीं ब्रिगेड ने यह अटैक कर दिया है। आईडीएफ के 91वीं ब्रिगेड ने यह मोर्चा संभाला है। दक्षिण लेबनान में मस्जिद पर अटैक किया है। मस्जिद में हिजबुल्लाह लड़ाकों के छिपे होने का दावा किया गया था, जिसके बाद तस्वीरें भी उनकी तरफ से जारी कर दी गई है। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। कहां पर यह हमला किया गया है, ये बताया जा रहा है कि ये एक मस्जिद है जिस पर साउथ लेबनान में ये हमला किया गया है ताकि वहां पर जो हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए थे उन्हें वहां से बाहर निकाला जा सके, उन्हें वहां पर ही नेस्तनाबूद किया जा सके। पहले नेस्तनाबूद करने के हिसाब से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अगर कोई यहाँ वहां जान बचाते हुए मिल गया तो उसे वैसे भी इजरायली डिफेंस फोर्स के हाथों मरना ही होगा। इजरायली डिफेंस फोर्स, इजराइल मिलकर के जो ये अभियान चला रहे हैं और प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार ये कहते भी है कि हमारी तरफ से हिजबुल्लाह को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें हम हिजबुल्लाह का खात्मा कर ही देंगे। ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी वो खत्म कर देंगे। एक तीर से दो निशाने साधने के लिए उतरे हुए हैं कि अमेरिका तो ईरान को वैसे भी नहीं छोड़ने वाला है, तो हम अपनी बची हुई शक्ति का इस्तेमाल लेबनान के अंदर कर लेते हैं और वही वो कर रहे हैं। बताया गया कि मस्जिद में हिजबुल्लाह लड़ाके छिपे हुए हैं, जिसके बाद साउथ लेबनान में मस्जिद पर अटैक किया गया और इसके लिए बाकायदा जो कमान सौंपी गई थी वो 91वीं ब्रिगेड को दी गई थी। उसने ये अटैक किया और उसके बाद सब कुछ यहाँ पर तबाह कर दिया है। इसीलिए तो इजरायली डिफेंस फोर्स इजराइल की तरफ से ये दावा किया जाता है कि हमने अभी तक इस ऑपरेशन के तहत हिजबुल्लाह से जुड़े हुए 1000 लोगों को मार गिराया है और ये आंकड़ा हर दिन बढ़ते जा रहा है क्योंकि हर दिन इजरायली डिफेंस फोर्स ये दावा करती है कि उसने हिजबुल्लाह के कुछ और लड़ाकों को मार दिया, कुछ और लोगों को मार दिया है। इसमें ये आंकड़ा सिर्फ उससे बढ़ रहा है और उसके साथ साथ ये जो तहस नहस वाले तस्वीरें हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ बढ़ रही हैं। हिजबुल्लाह क्यों पीछे हटेगा? उसे तो ईरान ने इसीलिए खड़ा ही किया था कि कभी अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई हमला करता है या फिर उसके ऊपर कोई आंच आती है तो उसमें हिजबुल्लाह उसकी ताकत के रूप में खड़ा रहेगा। लेकिन हिजबुल्लाह को भी कहा पता था कि सामने इजरायली डिफेंस फोर्स आकर के खड़ी हो जाएगी। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से बहुत बड़े हमले की चेतावनी दे दी। अमेरिका ने तय समय सीमा में हॉर्मुज नहीं खोलने पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की चेतावनी दे दी है। अमेरिका ईरान के बीच हॉर्मुज को लेकर विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। अमेरिका ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए तारीख पर तारीख दे रहा है, तो वहीं ईरान साफ कर चुका है कि वो हॉर्मुज से शिकंजा नहीं हटाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सीधे कहा कि अगर हॉर्मुज ना खुला तो ईरान को वो एक ही रात में खत्म कर देंगे। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर है कि अमेरिका इसके लिए पुख्ता तैयारियां कर रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा। इस तबाही को टालने के बदले वो हॉर्मुज खोलने का सौदा करना चाहते हैं। ईरान को दी गई इस धमकी में ट्रंप ने साफ कहा कि अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान में बम बरसाते वक्त उनके विमान, नागरिक ठिकाने और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं देखेंगे। पूरे ईरान पर हमले किए जाएंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने कहा कि ईरान में अब तक के सबसे भीषण हमले होंगे। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका की ओर से एक तस्वीर भी शेयर की गई जिसमें उसके विनाशकारी B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर को दिखाया गया। ये B-2 बॉम्बर एक बसे बसाए देश को सिर्फ पल भर में मलबे का ढेर बना सकता है। उधर इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े साउथ पार्स गैस फील्ड के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया। ये ईरान की घरेलू ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है।
हमले में 2 IRGC कमांडर्स मारे गए, जिनमें इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल माजिद खादेमी शामिल है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने साफ किया कि वो एक एक करके सबको मारेंगे। IDF ने अपने हमलों की नई लहर भी शुरू कर दी और तेहरान के 3 एयरपोर्ट बहरम, मेहराबाद और अजमाइश पर बारूद बरसाए, जिसमें दर्जनों हेलीकॉप्टर और विमान नष्ट होने का दावा किया गया। इस बीच अमेरिका ने ईरान के तेहरान स्थित IRGC के भूमिगत मुख्यालय पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया। ये डबल स्ट्राइक थी, जिसमें IRGC के कई कमांडर्स और बचावकर्मी के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी सैन्य मुख्यालय सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के आदेश पर कई B-2 विमानों ने व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से 36 घंटे की उड़ान भरी और विशाल बंकर बस्टर बम गिराए। खबरों के मुताबिक हमले के बाद जब बचाव अभियान के लिए मेडिकल टीमें पहुंची तो फिर से हवाई हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक इन हमलों में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के इस डबल स्ट्राइक में IRGC के कई कमांडर्स के साथ साथ बचाव दल के सदस्यों की मौत का भी अंदेशा है। इन हमलों को ट्रंप की चेतावनी का ट्रेलर माना जा रहा है। आशंका है कि अगर ईरान नहीं झुका तो हमले और भी भीषण हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दूसरी तरफ ईरान में अमेरिका के खिलाफ लोग उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर हथियारबंद महिलाएं उतरी हुई है जो प्रदर्शन कर रही हैं और यह प्रदर्शन अमेरिका के खिलाफ किया जा रहा है। यूएस इजराइल को सबक सिखाने की चेतावनी भी इन महिलाओं की तरफ से दी जा रही है और ये कोई पहली तस्वीर नहीं सामने आई है। इसके पहले भी इसी तरीके से तस्वीरें सामने आती रही हैं, जहां ईरान में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहा है। इस बार भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है, जहां सड़कों पर उतर करके हथियारबंद महिलाएं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। इनके चेहरे ढके हुए, बुर्का पहन करके, अपने हाथों में हथियार लेकर के, अपने देश का झंडा लेकर के ये सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है। और इस प्रदर्शन के माध्यम से सीधे जो चेतावनी है वो यूएस और इजराइल को दे रही है कि उन्हें सबक सिखाया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम भी इस जंग में शामिल हो जाएंगे। हर एक शख्स इस वक्त ईरान में राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत नजर आ रहा है। हर एक बच्चा वहां पर सड़क पर उतर करके इसी तरीके से विरोध करते हुए नजर आ रहा है कि जिस दिन आवश्यकता पड़ी, जिस दिन IRGC की तरफ से कह दिया गया कि आपको उतरना है, उस दिन हम उतर जाएंगे। ये इनकी तैयारी भी है और ये इनकी तरफ से अमेरिका और इजराइल को चेतावनी भी है कि अपने राष्ट्र के लिए हम अपने आप को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इसीलिए सड़कों पर ये महिलाएं उतरी हुई हैं और ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये इनकी तैयारी भी है। इनके बीच में इनके मुखिया भी मौजूद है। आयतुल्लाह अली खामनी की तस्वीर लेकर के ये सड़कों पर उतरी हुई है, ये बताने के लिए कि आयतुल्लाह अली खामनी भले ही चले गए लेकिन राष्ट्र प्रेम की भावना हमारे अंदर छोड़ करके गए हैं। जिस दिन जरूरत पड़ी उस दिन उतरेंगे और अमेरिका और इजराइल को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उन्हें याद रहेगा। इस बीच एक और खबर आ रही है कि ईरान में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जो हो रहा है उस पर सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतरे हुए हैं। ईरान में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुतला फूंका है, विरोध जताया है, तो ये सब कुछ वहां पर हो रहा है। एक तस्वीर आपने देखी, महिलाएं उतरी हुई थी, विरोध कर रही थी, तो एक और खबर ये आ रही है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुतला फूंका जा रहा है, विरोध शुरू कर दिया गया है। अब जरा ये तस्वीर देख लीजिए, ये रात की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, पुतला फूंका जा रहा है उनकी तरफ से। अमेरिका और इजराइल का ये पुतला दहन किया जा रहा है। दरअसल उनकी जो बुराइयां हैं उनका ये पुतला दहन है कि उन्होंने ये जो शुरू किया है उसका अंत अब ईरान की तरफ से किया जाएगा। ईरान के लोग सड़कों पर उतर करके बाकायदा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके देश के ऊपर जो हमला किया गया है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं था। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, बहुत नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था अमेरिका की तरफ से कि ईरान के लोग चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो जाए, सब कुछ परिवर्तित हो जाए, और वहां के लोग अब क्या चाहते हैं, अब ट्रंप की तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला गया। उस वक्त जो प्रदर्शन चल रहे थे उसमें उन्हें अपनी सरकार से दिक्कतें थी, ठीक है, लेकिन अपने देश से दिक्कतें नहीं थी। अब उनके देश में जब सब कुछ तबाह हो रहा है तो वो सड़कों पर उतर करके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ दरअसल ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि आप हमारे देश के अंदर जो ये आतंक फैला रहे हैं हम उसके खिलाफ है। ये दो तस्वीरें उसकी बानगी है कि हर एक महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वो IRGC को ये संदेश दे रहा है कि आपको आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान की जनता भी ये संदेश दे रही है कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ कतई नहीं खड़े हुए, हम अपने देश के साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की अपील की तो ईरान ने पुख्ता तैयारी कर ली। अब वो पुख्ता तैयारियां क्या है जरा देखें।
Sure. 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 अमेरिका ईरान युद्ध में अब खतरनाक मोड़ आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ईरान और इजराइल दोनों ही उग्र हो चुके हैं। ईरान सीज फायर की शर्तों को नकार हमले कर रहा है, वहीं आईडीएफ ने भी तेहरान पर नए हमले शुरू किए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तय समय सीमा तक नहीं खोला गया तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो ईरान के बिजली घरों और अहम ढांचों पर हमले किए जा सकते हैं। इसके जवाब में ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक उसे युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलता तब तक हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा। उधर ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकी के बाद ईरान में मंत्री ने जनता से अपील की कि वो बिजली संयंत्रों के पास मानव श्रृंखला बनाकर इसका विरोध करे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक ढांचे पर हमला युद्ध अपराध है। ईरान के युवा और खेल उप मंत्री अली रेजा रहीमी ने ईरान के लोगों से अपील की कि वो पूरे देश में बिजली संयंत्रों के पास चैन बनाकर खड़े हो जाएं, ताकि इन संयंत्रों पर अमेरिका की ओर से बमबारी की धमकियों का विरोध किया जा सके। युवा मंत्री ने देश के युवाओं, कलाकारों और खिलाड़ियों से भी इसमें हिस्सा लेने की अपील की। अली रेजा रहीमी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि हम एक दूसरे का हाथ थाम कर यह संदेश देंगे कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर हमला करना एक युद्ध अपराध है। हालांकि सवाल यह है कि क्या अली रेजा के आह्वान को ईरान की जनता से समर्थन मिलता है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में दावा किया था कि अगर ईरान के लोगों को अपनी आजादी मिल जाती है तो ईरानी लोग नागरिक ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर हमलों की धमकी से होने वाली तकलीफ उठाने के लिए तैयार होंगे। ट्रंप इससे पहले भी ईरान के प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर चुके हैं। ईरान सरकार ने देश भर में हुए प्रदर्शनों को दबाने के लिए सेना को सीधी गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान सरकार की अपील को जनता मानेगी। और खबर यह है कि इजराइल के साउथ लेबनान पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है। काफी ऊंचाई तक इसके बाद आग और धुएं का गुबार देखने को मिला है। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से हमला कर दिया गया है। विस्फोट वहां पर हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह हमले का दावा किया गया है, जिसके बाद काफी ऊंचाई तक यह आग उठती हुई देखी गई है, धुआं फैलता हुआ देखा गया है। साउथ लेबनान की पूरी तस्वीर बदल करके रख दी गई है, जहां सब कुछ तबाह नजर आ रहा है। ये तस्वीरें विस्फोट के बाद की नजर आई हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स यहां पर मोर्चा खोल करके सड़कों पर उतरी हुई है। दूसरी तरफ जो हमला हुआ है उसके बाद धुएं का गुबार और आग लगी हुई नजर आ रही है। लोग यहां वहां निकले हुए हैं कि अगर उन्हें अपनी जरूरत का कुछ भी सामान मिल जाए इस दहशत के बाद तो शायद वो अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। लेकिन लेबनान में जो कुछ हो रहा है उसमें लोगों को भी अच्छी खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से परेशानियां सिर्फ आम लोगों को हो रही है। जरा ये तस्वीरें देखेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।